नी पेन, लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ नी पेन इज हैपनिंग। नी पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। सो व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है? इफ यू अनलेस एंड अनटिल यू नो दैट, हाउ विल यू एड्रेस? आइडिया तो सभी लगा रहे हैं, बट नी पेन, देयर आर फ्यू फैक्टर विच आई विल पुट इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, the lower part of the body is the first part which gets impacted if you lose your metabolic strength. What is metabolism now? Metabolism का मतलब क्या होता है? So metabolism को सीधे तरीके से समझना है तो whatever you eat, do you convert it into relevant usable tissues? क्या आप उसको टिश्यूज और एनर्जीज में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने? अगर वो कन्वर्ट करने की क्षमता आपकी कम हो जाएगी, तो द फर्स्ट थिंग which will get impacted is your that is metabolism, and first thing that will get impacted is the lower part below the navel. That area will get impacted first in terms of neuromusculoskeletal issues. I'm talking in terms of neuromusculoskeletal issues. और भी चीजें हैं जैसे डायबिटीज होगा, हाइपोथायराइड होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट डिजीज होगा. We are not talking about all those things. So in terms of neuromusculoskeletal problem, the lower part of the body will get impacted first. So आपकी एजिंग भी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से होता है ना. एजिंग का मतलब क्या है? योर लोअर लिम्ब गेट्स बिकम्स वीक. वो वीक होना शुरू होता है. सो मेटाबॉलिज्म एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको हम विष्णु एस्पेक्ट भी कहते हैं, सो इट हैज अ कॉमन रिलेशन. Now, this lower body or knee pain has started happening in pretty young age. पहले लोग कहते थे सठिया जाएगा, 60, after 60 it will happen. Nowadays it's happening at 40, even 35. Why? Because हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर हो रहा है. So I'll ask you, क्या कोई दवाई है? Is there a medicine which can improve your metabolism? There is no medicine. Medicine cannot improve your metabolism. It is because of medicine your metabolism is getting impacted. तो पहली चीज ये कि आपके इसके लिए कोई दवाई नहीं हो सकती है, ये आप बात समझ जाइए. ओके, कैन सम काइंड ऑफ फूड इंप्रूव योर मेटाबॉलिज्म? It will not improve your metabolism, but it may solve your problem to a certain extent. भोजन से क्या आप ठीक हो जाएंगे? नहीं, आप ठीक नहीं हो सकते. मेटाबॉलिज्म इंप्रूव नहीं हो सकता. मेटाबॉलिज्म इज योर बॉडीज ओन स्ट्रेंथ, आपके शरीर का स्ट्रेंथ है. सो यू कैन ऑल्सो चेक मेटाबॉलिज्म इन टर्म्स ऑफ, एक और तरीका पैरामीटर है चेक करने का. यू टच अ यंग पर्सन, टच एन ओल्ड पर्सन. टच करके देखिए क्या फर्क नजर आता. यंग पर्सन इज वार्म, द बॉडी इज वार्म, शरीर में गर्माहट है, और गर्माहट अगर खत्म हो गई तो आपका मेटाबॉलिज्म खत्म हो. सो द अम्ब्रेला ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एज गार्हपत्य अग्नि. आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जठराग्नि वगैरह वगैरह, ऐसा सुना? जठराग्नि. दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर मेटाबॉलिज्म. तो पहली चीज, इफ योर नी हैज स्टार्टेड गिविंग अप, योर मेटाबॉलिज्म इज वीक. हाउ विल यू इंप्रूव योर मेटाबॉलिज्म? साथ साथ में सॉल्यूशन बताता हूं, दो तीन पर्सपेक्टिव बताऊंगा, साथ में सॉल्यूशन बताता हूं. सो हाउ विल यू इंप्रूव योर मेटाबॉलिज्म? कैसे इंप्रूव करेंगे? कोई तो दवाई है नहीं इसके लिए, फूड से होगा नहीं. देन हाउ विल यू इंप्रूव? व्हाट यू डू एन एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट करें. यू होल्ड योर ब्रेथ. सांस रोका भी किसी ने पूछा था, कुछ डेमो दो. लेकिन आप अगर गलत जगह पे गलत चीज पूछ रहे हैं तो कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है. इफ यू आस्क अ डॉक्टर गिव मी अ डेमो ऑफ एन ऑपरेशन, फिर गड़बड़ी हो जाएगी. सो बट आई एम गिविंग यू अ लिटिल डेमो, बट नॉट रियली डेमो. यू डू दिस एक्सपेरिमेंट. आप सांस रोके अपनी कैपेसिटी से, फिर रिलैक्स करें, फिर रोकें, इनहेल करके रोकें, ऐसा करते जाएं. जस्ट डू इट फॉर सम टाइम. यूल सी योर बॉडी विल गेट वार्म. आपने कोई एक्सरसाइज नहीं किया, कोई चले नहीं, मगर शरीर गर्म हो गया. तो क्यों गर्म हो गया? बाय कुंभक योर मेटाबॉलिक हीट इंक्रीजेस. व्हाट यू विल ऑल्सो सी इज, आपको भूख अच्छी लग रही है, योर डाइजेशन विल इंप्रूव, योर इफ्लक्स विल इंप्रूव. आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन फंक्शन इंप्रूव होने लग जाएंगे.
तो इफ मेटाबॉलिज्म इज योर बॉडीज ओन स्ट्रेंथ, यू कैन यूज दैट एस्पेक्ट थ्रू विच योर बॉडी डज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैसे करता है आपका शरीर? कुंभक से करता है। आर यू डूइंग कुंभक? क्या आप कुंभक कर रहे हैं? बिना कुंभक के आप जी नहीं सकते। सो द मोमेंट यू वांट टू गेट अप फ्रॉम अ चेयर, व्हाट डू यू डू? चेयर से उठना चाहते हैं तो क्या करते हैं? क्या किया आपने? सांस रोक लिया जरा सा। हाथ पांव हिलाना, खींच के देखो जरा, उंगलियों को फंसा के खींचो। डेमो दे रहा हूं, प्लीज डू इट। सबने कैमरा तो बंद कर रखा है कैमरा तो खुला करो। पुल, खींचो और रोक लो। सांस रोक रखा है आपने? सांस रोक रखा है, पीछे देखिए। सांस रोक के पुश करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे धक्का दीजिए, धक्का देके रोक लीजिए, पुश कीजिए, रोक लीजिए, देखिए पीछे सांस रोका है। बिना सांस रोके तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी डायनेमिक एबिलिटी, जीने की एबिलिटी ही कुंभक से कंडक्ट होता है। तो वो क्या रहा है? ऑर्गन्स वीक हो रहे हैं आपके। मेटाबॉलिज्म जब मैं बोल रहा हूं तो आपके बेसिकली कुंभक वीक हो रहा है। हार्ट का कुंभक, लंग का कुंभक, किडनी का कुंभक वीक हो रहा है। ये सब फेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों? एक्सरसाइज करने के लिए भी हार्ट मजबूत चाहिए, लिवर मजबूत चाहिए, किडनी मजबूत चाहिए। यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है ना, 30 साल 35 साल। मैंने तो 26 साल का लड़के को देखा है हार्ट अटैक। नो डिजीज, नथिंग, बिकॉज ऑर्गन्स इज बिकमिंग वीक। ऑर्गन वीक हो रहे हैं। जितनी दवाई खाओगे उतने ऑर्गन वीक हो जाएंगे। तो मेडिसिन, ऑल काइंड ऑफ केमिकल्स विच इज नॉट डिजाइन फॉर यू इज अ टॉर्चर ऑन दिस बॉडी। शरीर पे टॉर्चर है, इसी को आप ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए आप। अब सारे सभी बर्बाद होंगे 100%। रिलीजन ने करोड़ों लोगों को मारा, मेडिकल साइंस करोड़ों से भी ज्यादा को मारेगा, मार ही रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आप बुद्धिमान लोग, आप इंडियन हैं, भारतीय हैं, आप लोग बुद्धिमान लोग। आप जरा अपने से समझिए, आपकी चलने की क्षमता, द बॉडी इज डाइजेस्टिंग एबिलिटी, जितनी भी एबिलिटीज है वो आपके शरीर की शक्तियां हैं। आप इसके साथ छेड़छाड़ करके वो शक्तियां खत्म कर देते हैं। सो मैं, आप देखिए डायबिटीज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? 100 साल पहले याद है आपको, दादा दादी नाना नानी, कितने लोगों को डायबिटीज होता? 100 साल पहले कितने लोगों को था? किसी को भी नहीं था। ब्लड प्रेशर किसको था? किसी को भी नहीं था। ये तो हमने क्रिएट किया है। तो अगर हमने क्रिएट किया है, तो जिस चीज से क्रिएट किया वो आपको बचा तो नहीं सकती। अगर आपने दवाई से ये बीमारियां पैदा की हैं तो दवाई आपको बचा नहीं सकते ना। ये थोड़ा सा कहते हैं ना, मिराज है, कि ऐसा लग रहा है कि हम इतना ज्यादा डेवलप हो गए हैं, यानी हमको लाइफ की बहुत समझ हो गई है, मगर हम तो बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो चीज खराब होगी, आपका शरीर खराब होगा अगर आप इसमें भोजन के अलावा कुछ ऐसी चीज डालते हैं जो आप, जिसके लिए आपका शरीर डिजाइन नहीं है। डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, फिर सोचेंगे ये तो ट्रीटमेंट है, फिर तो कौन बचाएगा पता नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट रीजेनरेशन। मेटाबॉलिज्म अगर आपका ठीक नहीं होगा तो आपके बॉडी में चीजें बनेंगी, टिश्यूज बनेंगे नहीं, बन पाएंगे। इसी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। देखो डायबिटीज होने के बाद होता क्या है? न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी क्यों होता है? क्योंकि नर्वस सिस्टम रीजनरेट नहीं होता। मसल सूख रहे हैं लोगों के, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आ रहा है, कंट्रोल खो रहा है लोगों का, है ना। लिम्स पे कंट्रोल खो रहा है, ड्रॉप फुट हो रहा है, मास्थीनिया ग्रेविस हो रहा है, स्लिप डिस्क हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका बॉडी रीजनरेट नहीं कर पा रहा चीजों को। दूसरा पार्ट, रीजनरेशन नहीं होता। तो उसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, अगर धुआं, एक डीजल की गाड़ी और बहुत धुआं निकाल रही है, यू गो क्लोजर टू दैट व्हीकल, विल यू बी एबल टू इनहेल मोर और यू विल इनहेल लेस? नेचुरली आप सांस ज्यादा लेंगे, कम लेंगे? आप सांस कम लेंगे, नाक पे रुमाल डाल लेंगे, है ना। पोल्यूशन से आपकी सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, ये तो बात सभी जानते हैं। अच्छा, हमने तो पूरा एनवायरनमेंट पोल्यूट कर दिया, तो नेचुरली जो हम सांस ले रहे हैं वो ज्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं? नेचुरली हम जानते नहीं है, हम सांस कम ही ले रहे हैं। इनहेलेशन कैपेसिटी से दो चीजें होती है।
आपके बॉडी में कोई चीज एब्जॉर्ब होता है ना, आपके बॉडी में कोई चीज एब्जॉर्ब होता है। दूसरी चीज, इनहेलेशन कैपेसिटी से रीजनरेशन, एब्जॉर्प्शन होगा तो रीजनरेशन होगा। तो इनहेलेशन कैपेसिटी कम है तो रीजनरेशन ही कम, खराब हो रहा है। अब रीजनरेशन अगर कम होगा तो बॉडी जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी और रीजनरेट करने की कोशिश करेगी। मगर एक्चुअली आपके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये कांस्टेंट है, ये जो एनवायरनमेंट है ये कॉन्स्टेंटली ऑन है ये प्रॉब्लम। तो बॉडी को समझ में नहीं आता ये थ्रेट कैसा है, ये तो लगातार चल रहा है थ्रेट। तो कभी इम्यूनिटी उठती है कभी नीचे उठती है, इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। रीजनरेशन और डीजनरेशन का इम्बैलेंस हो जाता है आपकी बॉडी में। तो सबकी इनहेलिंग कैपेसिटी कम हो ही गई है, यानी इनहेलेशन का कुंभक कम हो गया। जब आप जूस को एक स्ट्रॉ से खींचते हैं तो आप पीछे क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो आपका कुंभक कमजोर हो गया इनहेलेशन का। तो रीजनरेशन को बढ़ाना है तो क्या, कौन सी दवाई रीजनरेट करती है? अगर गलती से वो रीजनरेट करेगी तो वो आपको कैंसर तक पहुंचा देगी। जैसे आजकल लोगों का इंसुलिन इस्तेमाल नहीं हो रहा शरीर में, इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो वो किसी और जगह जाके सिस्ट क्रिएट कर देगा, ग्रोथ क्रिएट कर देगा, ट्यूमर क्रिएट कर देगा। तो आपकी अगर रीजनरेशन कैपेसिटी ठीक नहीं है तो आप मल्टीपल इश्यूज में आ जाओ। ठीक है। तीसरी चीज, तीन चीज बता रहा हूं, लास्ट चीज बता रहा हूं, इसको मैं बहुत तरीके से समझा सकता हूं आपको, और आपको ऐसे शब्दों में समझना है जो आपको समझ आए, है ना। ऐसे बड़े बड़े वर्ड जो रख देते हैं ना अंग्रेजी के, इससे बुद्धिमानी नहीं होती। अब तीसरी चीज, आपको क्या मालूम है, जब आप खड़े होते हैं तो आपका शरीर ज्यादा इनहेल करना चाहता है, जब आप लेटते हैं तो आपका शरीर ज्यादा एक्सेल करना चाहता है। और ये दोनों बराबर कब आता है, बैठने पे। तो यहां पे जितनी लेडीज हैं बताएं कि आप किचन में बैठ के काम करती हैं या खड़े होकर काम करती हैं? तो आप सम तो कर ही नहीं रहे ना अपनी लाइफ में। हमारे पूर्वज किसी काम को बैठ के करते थे और एक तरीके से बैठ के करते थे। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन का बैलेंस होता था और उससे कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के चांसेस खत्म हो जाते थे। तो आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। नी पेन अगर बहुत इनिशियल है, देखिए ये सॉल्यूशन जो है ना क्विक फिक्स है। ट्रीटमेंट, एक्चुअली ट्रीटमेंट हम जो दे रहे हैं अष्टांग चिकित्सा वही है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं। लेकिन क्विक फिक्स बता रहा हूं, यूट्यूबर वाले जैसे होते हैं ना, बता देते हैं अच्छा ये सेब खा लो तो घुटने का दर्द ठीक हो जाए। होता किसी का भी नहीं है, थोड़ा बहुत आराम किसी को शायद मिल जाए। ऐसा ही क्विक फिक्स बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये मैं लॉजिकली आपको समझा के बता रहा हूं। तो आपके शरीर में हो क्या रहा है कि एक्सेल करने की कैपेसिटी वीक होती जा रही है, क्योंकि आप सब कुछ ऊंचाई पे कर रहे हैं, जमीन से ऊपर की तरफ में कर रहे हैं। तो शरीर इनहेल ज्यादा करना चाहता है मगर उसकी एक्सेल करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। उसके साथ साथ उसका डिटॉक्स फैक्टर कमजोर हो जाता है। तो आजकल बहुत लोग डिटॉक्स भी बेचते हैं ना यूट्यूब में और फेसबुक में और इस तरीके से कई जगह पे। मैं आपको बोलता हूं अगर शरीर को थोड़ा स्लैंट कर लीजिए, पांव ऊपर सिर नीचे, अगर ऐसा कर लीजिए तो आपको रिलीफ मिल जाएगा आपके नी पेन में। मगर ठीक नहीं होगा, ये भी मैं बता रहा हूं आपको, रिलीफ जरूर मिल जाएगा क्योंकि आपका डिटॉक्स प्रोसेस थोड़ा चालू हो जाएगा। दूसरा, और भी कोई अपने पेट को साफ करने का काम करेंगे तो देखेंगे कि आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। बट ये पूरा रीजनरेशन उससे नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा। तो 1 घंटा तो दीजिए। अगर आपको बाकी सारे घंटे बहुत एनर्जेटिक रहना, आपको बाकी सारी जिंदगी जो है अच्छे से जीना है, बीमारी नहीं आनी चाहिए, है ना, एकदम से कहीं लैंड ना कर जाए क्रिटिकल केयर यूनिट में, है ना, आईसीयू में एकदम से ना चले जाएं। कौन बचाएगा इस वक्त में? दवाई तो नहीं बचाएगी आपको, दवाई तो आपको आईसीयू में लेके जाएगी, है ना, दवाई तो आपको आईसीयू में लेके जाएगी। फूड, फूड तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, है ना, हाइब्रिड फूड और इनऑर्गेनिक फूड, ये चीजें आपको नुकसान कर रही हैं, ये बीमारी क्रिएट कर रही हैं, वो आप हटा नहीं सकते। एनवायरमेंट तो एकदम से हटा नहीं सकते ना
आप सोचते हैं नहीं नहीं घर को जरा शुद्ध कर दो तो मैं ठीक बच जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा ऐसे काम चलता नहीं है। तो क्या कौन बचाएगा? आपका रिकवरी स्ट्रेंथ, आपका शरीर बचाएगा इस वक्त में। लेकिन उसको शक्ति दीजिए, आपने उसको क्रिमिनल बना दिया। ये जो कुछ करता है हम कहते हैं गलत कर रहा है। ये दस्त करेगा आप दस्त रोक दोगे, ये उल्टी करेगा ये उल्टी रोक दोगे, आप फीवर करेगा कोरोना को मारने के लिए, तो नहीं मारने दोगे कोरोना को, फीवर डाउन कर दोगे। ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है अपने को बचाने के लिए, आप ब्लड प्रेशर कम कर देते हो। ये ग्लूकोज लेवल थोड़ा इसका बढ़ता है, किसी वजह से आप ग्लूकोज कम कर देते हो, रीजन नहीं ठीक करते, क्योंकि रीजन ठीक करना मालूम ही नहीं, दवाइयों से तो वो नहीं हो सकता। तो जो आप मैनेज करके रख रहे हो वही आपको बीमार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस वक्त में कौन बचाएगा? आपके बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ। तो रिकवरी स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। आपके शरीर के बल, षड बल कहते हैं, देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, ये 6 बल हैं जिससे कि आपके शरीर में कामकाज होता है। वो बल बढ़ाना पड़ेगा, इसी से रिकवरी होती है आपके बॉडी की, इसी से किसी प्रॉब्लम से शरीर निकलता है। लाखों सालों से इस शरीर ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, पिछले 100 साल में हमें पता नहीं अनगिनत प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये हमारी देन है, हमने किया है। तो प्लीज डोंट मेक योर बॉडी इनटू अ क्रिमिनल, अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं। जरूरी पड़े, बहुत इमरजेंसी हो तो आप कुछ भी करो, हम नहीं रोक रहे, कोई भी नहीं रोक रहा आपको, मगर ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट तो कीजिए अपने आप, ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, ट्रीटमेंट तो कीजिए, अपने शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, ये जरूरी है।